हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज आपके सामने है वर्ल्ड ज्योग्राफी की 100 एमसीक्यू सीरीज का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। होप सो आप सभी ने पुराने 4 पार्ट देखे होंगे, उनमें अपने आप को प्रॉपर एनालाइज किया होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो आंसर्स के साथ, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 81st। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जी सर, बोल रहे हैं कंसीडर करने को, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। नीचे 3 पार्ट्स दिए, 3 स्टेटमेंट्स दिए, उनको एक बार पढ़ लेते हैं और उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला बोलता है अफ्रीका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। कह रहा है जो अफ्रीका है वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। नो सर, आपने तो बताया था फर्स्ट वन इज एशिया, सेकंड वन इज अफ्रीका, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। तो पहली स्टेटमेंट तो इधर ही क्रॉस मार देते हैं। आगे ऑल्सो कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को मैंने बताया था डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा पार्ट ऐसा था कि जो बाहर के लोगों ने उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ था। अब हो चुका हुआ काफी हद तक, लेकिन पहले काफी हद तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया था। तो ये ऑप्शन टिक कर देते हैं। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है या एज ए स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से आपको इक्वेटर भी निकलता हुआ दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलता हुआ दिखेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलता हुआ दिखेगा। तो सेकंड एंड द थर्ड आर द राइट वन। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका एंड द स्टेट ऑफ बेबल मैंडेल कनेक्ट्स रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ बेबल की बात करें तो वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज द राइट वन। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर हमने पढ़ा था यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में है। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द अफ्रीका। अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है, एशिया की बात नहीं हो रही। तो अगर एशिया की बात करो दैट इज टोक्यो। अगर टोक्यो है और साथ में अगर पूरे वर्ल्ड की भी बात करो तब भी टोक्यो। अब बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका की। सर हमने तो पढ़ा था अफ्रीका का एरिया वाइज इज अल्जीरिया, एरिया वाइज अल्जीरिया, लेकिन इधर मैंने पॉपुलस सिटी बोली है। तो पॉपुलस सिटी इज निजेरिया। एरिया से नाम याद रखो, ठीक है, ए पहले आता है तो एरिया वाइज ए, ठीक है, और अगर पॉपुलस की बात करें निजेरिया। बी ऑप्शन इज द राइट वन। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपको एक बार मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने अफ्रीका का मैप आप देख सकते हो। तो ये जो पार्ट है ना, आपको मैं ये दिखा दूं, इतना पार्ट ये घूम के गए, ये दिस पार्ट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। आप देख सकते हो हॉर्न शेप में इतना ये हॉर्न शेप में। तो ये जो आप देख सकते हो 4 कंट्रीज, दैट इज सिमोलिया, इथोपिया, देन इरिशिया एंड डिजबोटी, ये 4 ऐसी कंट्रीज है जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में डाला गया है। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं एक बार। आप उधर देख सकते हो अल्जीरिया नहीं था, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा क्योंकि उन्होंने नॉट बोला है। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। 85 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका ही होते जा रहा है सर आज। तो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक कौन सी? तो डेट इज 85 का आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, लेक विक्टोरिया। ठीक है, अब इट इज ऑल्सो, देखो साथ साथ ना फर्दर नॉलेज भी लेते रहा करो। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक सेकेंड है, तो फर्स्ट कौन सी है सर? द लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें तो लेक सुपीरियर। और अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आपके लिए होमवर्क है, बिना होमवर्क दिए मेरा मन नहीं करता कि वीडियो बनाने का। आपका होमवर्क है, आपने बताना कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप सभी को पता होना चाहिए, उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 86, द ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को ऑफिशियली किस नाम से कहते हैं? हम तो ऑफिशियली भी सर उसे ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं, लेकिन उसके कागज पत्रों पे क्या नाम लिखा होता है? सर उसके कागज पत्रों पे लिखा होता है द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 86 का क्या आंसर रहेगा? डी ऑप्शन। 87,
व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया पकड़ लिया सर आपने, तो 87 का आपका रहेगा द माउंट, दैट इज बी ऑप्शन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होगी, द केस्किस्को, ठीक है, तो माउंट केस्किस्को है जो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन गिनी जाती है। 88 ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन विच साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ठीक है सर, ग्रेट बैरियर रीफ, द लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड। तो समझ लो, चलो मैं ये ऑस्ट्रेलिया बनाता हूं, कहां दूसरी साइड पे जाना, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, समझ लेते हैं सर, आपने बोला तो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ग्रेट बैरियर रीफ ना इस तरफ है, ये इधर इधर ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये कौन सी साइड आई सर? ये हमारा आया नॉर्थ और ये हमारा कौन सा आया? ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट वन। तो 88 का आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, ठीक है, 88 का क्या रहेगा? डी ऑप्शन। 89 एशिया इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय विच ओशन? अगर एशिया की बात करें तो वो ओशन कौन से ओशन से घिरी हुई है? नॉर्थ साइड से अगर बात करें तो ये रहा हमारा ग्लोब, आप देख सकते हो ये हमारा एशिया है। एशिया के अगर साउथ में तो सभी को पता होगा इंडियन ओशन है। अगर नॉर्थ की बात करें, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, तो दैट इज आर्टिक क्वेश्चन, आज की बात कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा, 89 का सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 90th क्वेश्चन, वेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल इंडियन हाउसेस आप मान सकते हो, गोभी की सब्जी, ठीक है। तो 90th क्वेश्चन कहता है द गोबी डेजर्ट कहां पे लोकेटेड है? तो आपको पहले देखो, एक बार मैं पहले बता देता हूं, दैट इट इज द 5th लार्जेस्ट। अभी आंसर से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द 5th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें, अगर एशिया की बात करें तो लार्जेस्ट, एशिया की बात करें तो लार्जेस्ट, अगर वर्ल्ड की बात करें 5th लार्जेस्ट, एंड इट इज लाइज बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना। आधा पार्ट थोड़ा चाइना में भी है, आधा थोड़ा मंगोलिया में भी है। 91 विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन? ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, डेट इज टोक्यो। सेकंड नंबर इज योर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का शंघाई भी आती है, ठीक है। तो अगर लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बात करें, डेट इज टोक्यो। अगर वर्ल्ड भी मैं लिख दूं तो बुरा मत मानना, इसका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 92, कंप्लीट द सेंटेंस। सर कंप्लीट भी कर लेते हैं, आप बोलते हैं तो अंटार्कटिका इज द अर्थ। अंटार्कटिका की बात करें तो अर्थ का वो कौन सा कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है? तो आप सभी को होता है, ये अगर ग्लोब है, मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो, तो ये वाला पार्ट ही दे दे अंटार्कटिका होता है सर, ये वाला पार्ट अंटार्कटिका होता है। तो ये कौन सा हिस्सा है सर? सदर्न मोस्ट। तो ये सदर्न मोस्ट है, तो 92 का ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 93 कहते हैं विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका की बात हो रही है तो लार्जेस्ट लेक अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते, जो भी हैं इधर मैंने आपको पीडीएफ में डाल दिए हुए हैं। तो 93 में कहते हैं अंटार्कटिका के आप जल्दी से लार्जेस्ट लेक बताइए, तो इसका दैट इज आंसर लेक वॉस्टक। 94 इन विच ईयर द अंटार्कटिक ट्रीटी साइन। अब एक अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी, आप सभी को बता दूं, दैट इज इन 1959, ठीक है। पहले सुन लो, मैं पूरी प्रॉपर आपको बताता हूँ था क्या इस ट्रीटी में। 1959 में आपको पता है कि इधर ना कोई स्पेसिफिक आपको ह्यूमंस नहीं मिलेंगे कि हाँ वो बोलेगा मैं अंटार्कटिका का नागरिक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ नेशंस ने, बड़े बड़े नेशंस ने मिलके इसका प्रॉपर यूसेज करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया था कि हाँ इधर ऐसा होगा, मिलजुल के हम इसे डेवलप करेंगे एंड सो ऑन और यूज करेंगे। तो दैट विल बी अंटार्कटिक ट्रीटी। तो 1959 इज द राइट वन। 95 विच इज द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की देखो, लार्जेस्ट नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? हाईएस्ट। लार्जेस्ट इज डिफरेंट, हाईएस्ट इज डिफरेंट। हाईएस्ट हो गया लंबे की, कितनी ऊंची सबसे। अगर हम वर्ल्ड के ऑल्टीट्यूड वाइज जाएं तो कौन सा लेक सबसे ऊपर आपको मिलेगा? तो इसका आंसर आ जाता है 95 का, डेट इज नाम बड़ा अच्छा है इसका, टीटीका का, टीटीका का। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, डेट इट इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? अगर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, डेट इज सी ऑप्शन, माउंट एकोंकागुआ, डेट इज इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में ये, ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन रिवर इज द मोस्ट वॉल्यूमियस एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? इसके बारे में आप सभी को पता होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप ना कभी का इजी क्वेश्चन छोड़ जाते हो और बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कर जाते हो, और उधर इजी क्वेश्चन आता है और वो गलत हो आपका होता है।
तो साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी रिवर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कैरी करती है, ठीक है, तो दैट विल बी आर अमेजोन रिवर। और लॉन्ग वाइज लंबे के तरीके में सबसे सेकंड नंबर पे ये आती है। 98, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। आगे बोलता है इट इज सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द वेस्ट एंड पैसिफिक ओशन लाइज टू द ईस्ट। अब देखो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तो दिमाग में आप जब छाप लोगे ना, अपने आप हो जाएगा। सर ने बताया था दैट गल्फ ऑफ मैक्सिको इज दिस वन, आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है सर, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये कौन सी साइड पे पड़ रहा है सर, ये हमारा हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कह सकते हैं, यस सर बिल्कुल सही, लेकिन उधर लिख रहे हैं वेस्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर साथ में पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, पैसिफिक ओशन की बात करें तो वो उसके नीचे वाली साइड है, तो उन्होंने बोला नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर अपर पार्ट होता है, तो ये होता है नॉर्थ, तो इधर तो पैसिफिक ओशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और एक और स्टेटमेंट थी, एक बार फिर से देख लीजिए, दैट अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट, बिल्कुल सही सर, ये ईस्ट पे है, तो एक ही स्टेटमेंट से ये दैट इज फर्स्ट वन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, तो 98 का सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं 99, नॉर्थ अमेरिका इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ साइबेरिया बाय द, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ साइबेरिया में, ठीक है, अगर उधर से बात करें तो कहाँ से सेपरेटेड है, इज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। अब से साइबेरिया के बारे में आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है डेट, रशिया में आपका उधर जब साइबेरिया आ जाता है, उधर आपका जो ईस्टर्न पॉइंट है उसे हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो नीचे दिए गए लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ट्रिपल फिगर में हम पहुंच गए इधर, तो ट्रिपल फिगर का पहला क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही, अंटार्कटिका 5th लार्जेस्ट है। इट इज रफली सर्कुलर इन शेप, और वो सर्कुलर शेप में है, ये भी सही है। एंड इट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट, और उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है, बहुत भी मेरे मुंह से निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो 100 क्वेश्चन हमारे तक कंप्लीट होते हैं, इसके मैं आंसर्स बस अपडेट करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप तब तक के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उधर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि जो आपका जेकेएसवी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसकी आपको थोड़ी बहुत तैयारी कराई जाए, तो कल से आपके उसके ऊपर लेक्चर मिल जाएंगे। तो जो भी उसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो एक बारी कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, कल से आपको उसके ऊपर लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को आगे फैला दीजिए, आगे लाइक दिलवा दीजिए और कमेंट भी करते चलिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।